देखिए, किस दिशा की तरफ छींक आने से हो सकता है आपका पैसों का नुकसान और किस दिशा की तरफ छींक आने से रुक सकते हैं आपके काम। किस दिशा की तरफ छींक आने से हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी नई योजना को बनाते समय अगर छींक आ जाए तो ये आने वाली रुकावटों की ओर एक संकेत है। किसी बस्ती या मोहल्ले में प्रवेश करते समय अगर कोई छींक दे तो ये माना जाता है कि जिस कार्य से आप आए हैं वो पूरा नहीं होगा। आपके दाहिने तरफ अगर कोई छींक मारे तो धन संबंधी समस्याएं थोड़ी देर के लिए आती हैं। मकान मालिक का अपने ही मुख्य द्वार पर खड़े होकर छींकना नुकसानदायक होता है। नया घर खरीदते समय या नए घर में गृह प्रवेश करते समय छींक आना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। किसी को उधार देते समय अगर छींक आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका पैसा अब वापस नहीं आने वाला है। इसी तरह से छींक से जुड़े और ढेर सारे परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म की, जिस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहिए ताकि आप भी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को छींक से संबंधित बातें बता पाएं। और हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी, मुजफ्फरपुर से रहने वाले हुए हैं। कौन बोल रहे हैं? जी, मुजफ्फरपुर बिहार से अजय सिंह बोल रहे हैं। जी अजय जी, बताइए कितने साल के आप हैं? जी 38। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, जानना चाहते हैं कि मतलब हम लोग के रोजी रोजगार में बहुत परेशानी आ रही है। ऐसा है ना कि आपके दसम भाव में तो शनि बैठा हुआ है इस समय। अब तो आपकी परिस्थिति ठीक हो जानी चाहिए और धीरे धीरे आपकी परिस्थिति ठीक होने की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो शनि से संबंधित नहीं है तो फायदेमंद नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिकल्स आइटम के काम कर सकते हैं, मोबाइल का काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान आप बेच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिल्डिंग मटेरियल का भी व्यवसाय कर सकते हैं। यही व्यवसाय आपके लिए लाभकारी है और इसी में आप हाथ लगाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छींक को अशुभ मानते हैं, लेकिन आज हम आपको काल चक्र में छींक के अशुभ ही नहीं बल्कि शुभ प्रभावों के बारे में भी बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कब छींक आने पर आप विवादों में फंस सकते हैं, कब छींक आने से आप बीमार पड़ सकते हैं और कब छींक आने से आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में अगर कोई बीमार हो और उसे दिखाने के लिए या उसे दवा कराने के लिए डॉक्टर को बुलाने कोई घर से निकल रहा है और उसे रास्ते में छींक आ जाए तो इसे महा अशुभ माना जाता है। बीमार व्यक्ति के जीवन को नुकसान हो सकता है। आपके मुंह के सामने अगर कोई छींक मारे तो समझ लीजिएगा कि जल्दी ही आपका किसी से विवाद होने वाला है। देवी देवताओं की पूजा करते समय अगर छींक आ जाए तो ये अशुभ संकेत है। किसी मेहमान के घर में पहुंचते ही अगर गृह मालिक को छींक आ जाए तो ये संकेत है कि वो मेहमान बहुत दिनों तक आपके घर में रुकने वाला है। छींक आने के अशुभ संकेत तो पंडित जी ने आपको बता दिए। अब बात करते हैं छींक आने से शुभ संकेतों के बारे में। कब छींक आने पर आपको पैसा, तरक्की, सुख, समृद्धि और खुशियां मिलेंगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, भोजन के बाद छींक का आना शुभ संकेत है। किसी अशुभ घटना या अशुभ चीज को देखते समय छींकने से उस अशुभ स्थिति या परिस्थिति का निवारण हो जाता है। नए कपड़े पहनते समय अगर कोई छींक दे तो समझ लें कि आपकी दोगुनी खुशियां बढ़ने वाली हैं। तिजोरी में धन रखते समय छींक आ जाए तो समझना चाहिए कि वह धन लंबे समय तक आपके पास सुरक्षित रहने वाला है। आप कहीं पर हैं और वहां अगर कोई लगातार छींकता जा रहा है तो आपको सुख समृद्धि मिलने का संकेत है। डॉक्टर अगर रोगी को देखते समय छींक दे तो समझ लीजिए कि रोग जल्दी ठीक होने वाला है। इसी तरह से छींक से जुड़े और ढेर सारे उपाय हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए गंभीरता के साथ, कालचक्र के साथ। और गुजरात से इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं महेश। महेश जी, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी, वो धंधा अच्छा नहीं चलता है, दिक्कत आती है। क्या?
धंधा अच्छा नहीं चलता है, दिक्कत आती है, धंधा अच्छा नहीं चलता है। कितने साल के आप हैं? वो 35 साल है मेरी। चलिए, धंधा आपका अच्छा चले इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हर बुधवार को आप किसी गणेश मंदिर में 5 लड्डू और थोड़ी सी दुर्वा ले जा करके दीजिए। ये उपाय आप 17 बुधवार करिए, निश्चित रूप से आपका व्यवसाय चलने लगेगा और आपका हाथ मजबूत हो जाएगा। देखिए, कब से कब तक छींक आने पर आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है, कब से कब तक छींक आने पर आपको हेल्थ इश्यूज से जूझना पड़ सकता है और कब छींक आना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं। कोई व्यक्ति अगर दिन के प्रथम प्रहर माने दिन के 3 घंटे में, यानी सुबह 6 से 9 बजे तक पूरब दिशा की ओर मुंह करके अगर छींक की आवाज सुनता है तो उसे कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरे प्रहर यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अगर छींक की आवाज सुनाई दे तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलता है। तीसरे प्रहर यानी 12 से 3 बजे के बीच किसी को छींक की आवाज देर तक सुनाई दे तो उत्तम भोजन का सुख मिलता है। चौथे प्रहर में यानी दोपहर में 3 से शाम 6 बजे तक अगर लंबे समय तक किसी को छींकने की आवाज आ जाए तो दोस्तों से मिलने का योग बनता है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़ चुके हैं नर्मदा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरी एक युवक। हेलो। हाँ, जरा जोर से बोलिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी गुरुजी, और 2 साल से हमारा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन अब 1 महीने से बात नहीं हो रही है। देखिए, प्रश्न के आधार पर तो परिस्थितियां ठीक होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, बाकी सब ईश्वराधीन है। प्रश्न के आधार पर षडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि ये संबंध आगे चल करके भी ठीक नहीं होने वाला है। मीन राशि का राशिफल जानने से पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि रसोई में रखा तवा कैसे हमारी तकदीर को संवार सकता है, बताएं पंडित जी। देखो, तवा शनि और राहु का प्रतिनिधित्व करता है। खाना बनाने के बाद खाली तवा गैस पर कभी मत छोड़ना। गंदी रसोई और गंदा तवा घर के मुखिया पर बुरा असर डालता है। बार बार घर में तवा बिना धुले ही इस्तेमाल अगर होता है तो इससे बीमारियां बढ़ती हैं। तवा रसोई में ऐसे स्थान पर रखिए जहां आने जाने वालों की नजर ना पड़े। रसोई में तवा और कढ़ाई कभी भी उल्टी करके ना रखिए, ऐसा करने से अनहोनी घटित होगी। कभी भी गर्म तवे पर पानी के छींटे ना डालें। अगर दूध के छींटे डाल सकते हैं तो कोई बुराई नहीं। गर्म तवे पर पानी की आवाज आने पर घर में परेशानियां और विपत्तियां बढ़ती हैं। तो ऐसे में मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि घर में तवा साफ सुथरा रहे। गृहिणी लोगों को यही चाहिए। कभी तवे को किसी तेज धारदार चीज से खुरचना भी नहीं चाहिए कि आप उसको चमकाने के चक्कर में किसी लोहे से खुरच रहे हैं, नहीं, उस पर खुरचन की निशान दुर्भाग्य को बढ़ाता है। तवे या कढ़ाई में कभी भी खाना भूल के भी नहीं खाना चाहिए। पहले तो कहते थे कि तवा और कढ़ाई जो खाना खाता है उसके शादी में बरसात होती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि तवा और कढ़ाई में भोजन करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। ये तो डराया गया था कि बरसात होती है, आंधी आती है, पानी आता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। तवा और कढ़ाई में भूल के भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से घर के वास्तु पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। कई बार घर में एक बार से ज्यादा तवे का काम होता है तो तवा गंदा ही रहने देते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। तवे की चिकनाई को साफ करें और फिर दोबारा उस पर कुछ बनाएं। शनि ग्रह की शांति के लिए शनिवार को लोहे का तवा, चिमटा या कढ़ाई आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रवि। अपना सवाल पूछे रवि जी। मैडम जी, पंडित जी से बात करनी है जी। हाँ रवि, कितने साल के हो? 28 साल में लगा जी, 28 माह। क्या जानना चाहते हो बेटा? है जी, मैं तो पूछना चाहूँगा जी, एक तो मेरा शरीर नहीं तंदुरुस्त रहता जी। तबीयत सही नहीं रहती है? हाँ। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, आपके 6ठे स्थान में मंगल बैठा हुआ है। खून से संबंधित बीमारियां आपको परेशान करती हैं और आपके ऊपर जादू टोने का असर भी हुआ है।
मैं आपको एक उपाय बताता हूं, ये उपाय आप करिए, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। धतूरे की जड़ रविवार को खोद करके काले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। मंगलवार के दिन एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी मतलब देव स्थान में ले जा करके उसको तोड़ दीजिए और नारियल को उसको खाइएगा मत, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। ये 2 उपाय करते ही आपकी सेहत में सुधार शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।